हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम झारखंड से रिलेटेड झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के वाद्य यंत्र यूज होते हैं, जिसको तंतु वाद्य कहते हैं, सुशीर वाद्य और ताल वाद्य। तंतु वाद्य यंत्र क्या होता है? तारों में कंपन द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है? फन फूंक कर बजाए यहाँ बजाए जाने वाला यंत्र, जिसको हम फूंक करके हवा मार करके बजाते हैं, जैसे बांसुरी हुआ, शहनाई हुआ, इन सभी को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। ताल वाद्य यंत्र क्या होते हैं? ठोकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। ठोकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जैसे ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, इन सभी को क्या कहेंगे? ताल वाद्य यंत्र कहेंगे। आइए तंतु वाद्य यंत्र के कुछ तंतु वाद्य यंत्र में पहला हम क्या पढ़ेंगे? एकतारा के बारे में। एकतारा कैसे बनता है? इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसके तार को उंगली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग भक्ति संगीत में साधु संतों द्वारा किया जाता है। इसमें अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एकतारा। एकतारा को कैसे बनाया जाता है? लौकी के आधे कटे पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे उंगली या धातु के सहायता से ध्वनि उत्पन्न करके बजाया जाता है और इसका प्रयोग मुख्यतः भक्ति संगीत और साधु संतों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रा। इसको कभी कभी केंद्री भी कहा जाता है। इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखी लौकी का खोल बांधकर किया जाता है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल से बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है 3 तारों वाला वाद्य यंत्र कौन सा होगा, और उसमें ऑप्शन A, B, C, D करके दिया रहेगा। तो आपको लिखना है केंद्रा या फिर केंद्री। इसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन रहता है झारखंड का वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, जिसमें आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको सही ऑप्शंस चूज करना रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है केंद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुआंग। संथाल का प्रमुख वाद्य यंत्र है भुआंग। इसका प्रयोग नृत्य तथा संगीत में किया जाता है। नेक्स्ट है टोहिला। टोहिला को कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने हेतु सूखी लकड़ी तथा खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। टोहिला को बनाने के लिए सूखी लौकी या खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। इसका वाद्य अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग समाप्त हो चुका है, या फिर यूं कहें कि कम हो चुका है। नेक्स्ट है सारंगी। इसके तारों पर नाखूनों के आगे पीछे करके इसके स्वर को नियंत्रित किया जाता है। सारंगी कैसे बजाई जाती है? तारों को नाखूनों की सहायता से आगे पीछे करके इसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अभी हम लोगों ने तंतु वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट है अब सुशीर वाद्य यंत्र, जिसमें पहला आता है बांसुरी। यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन क्या बनेगा? झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिसमें से सही ऑप्शन होगा बांसुरी। बांसुरी झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय यंत्र है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है तथा डोंगी नामक बांस से बहुत अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यतः किस बांस से अच्छी बांसुरी का निर्माण किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, डोंगी नामक बांस से। नेक्स्ट है शहनाई। इसे सनाई भी कहा जाता है। इसका प्रयोग छऊ, पका तथा नाटुआ नृत्य में प्रमुखता किया जाता है। 3 तरह का नृत्य के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है।
छऊ, पका तथा नटुआ नृत्य में प्रमुखता किया जाता है। जनजातीय समुदाय में शादी विवाह, पर्व त्योहार आदि अवसरों पर शहनाई को बजाया जाता है। यह झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य है। मंगल वाद्य है इसलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मंगल वाद्य के रूप में शादियों में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिंगा। सिंगा का निर्माण भैंस की सींग से किया जाता है। इस वाद्य यंत्र को सींग से नुकीले सिरे पर किए गए छिद्र पर फूंक मारकर बजाया जाता है। इसको बजाने की क्या प्रक्रिया है, इसके सींग के नुकीले हिस्से के साइड में एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है, उसी छिद्र में फूंक करके इसे बजाया जाता है। इसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। नेक्स्ट है मदन मेरी। इसका वादन ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़ करके किया जाता है। नेक्स्ट है, अभी हम लोगों ने दो तरह के वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ लिया, तंतु वाद्य और सुशील वाद्य। अभी हम लोग तीसरे टाइप के वाद्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ताल वाद्य। ताल वाद्य में सबसे पहला आता है नगाड़ा। नगाड़ा आकार आधार पर बड़े, मध्यम, छोटे तीनों प्रकार के होते हैं। संथाल परगना में नगाड़ा को टामाका के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपका ऐसे क्वेश्चन रहता है कि नगाड़ा को संथाल परगना से में किस नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा टामाका नाम से। इसे कटहल की पेड़ में गुवदा कर खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाद्य है मांदर। यह झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य यंत्र है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि झारखंड का प्राचीनतम और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे और इसको याद रखेंगे कि मांदर झारखंड का प्राचीनतम और प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसे तुम्दक भी कहा जाता है। इसका बायां मुंह चौड़ा तथा दाहिना मुंह छोटा होता है। दो मुंह होते हैं इसके, एक साइड के मुंह को चौड़ा बनाया जाता है, दूसरे साइड के मुंह को छोटा बनाया जाता है। इसे रस्सी के सहारे कंधे पर लटकाकर बजाया जाता है। मांदर को, मांदर छोटा ढोल होता है जो हम लोग गले में लटका करके बजाते हैं। नेक्स्ट आता है ढोल। ढोल क्या है, झारखंड के में कई अवसरों पर ढोल का वादन प्रमुखता किया जाता है। इसे हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। इसका निर्माण कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी की खोल से किया जाता है। निर्माण में क्या क्या यूज होता है, कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी से यूज होता है, ढोल का निर्माण होता है।